अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवा सालिसु सलासा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्योंकि लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ आके वो डिबेट नहीं कर सकते हैं और जब भी हम क्रिश्चियन टॉपिक रखते हैं तो वो फरार हो जाते हैं, इसलिए वो वीडियोस बनाते हैं। और इसी तरीके के एक साजिद नाम के क्रिश्चियन मिशनरी है जो कि हमारे अगेंस्ट में वीडियोस है बनाया है जिसने। तो आज हम लोगों ने सोचा उनको एक रिस्पॉन्स दे दे, उनको एक रिएक्शन दे दे उनकी वीडियो के ऊपर में, और जो ट्रिनिटी के बारे में और उन्होंने बात किया है उस पर हम लोग रिप्लाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन में कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या बता रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स फिर हम लोग देखें। मिशनरी से यानी कि क्रिश्चियन भाई से बात की थी अपने चैनल पे। उन्होंने कुछ वीडियो मेमरिंग करके उनका मजाक बनाने के लिए उनको नीचा मेमरिंग करके नहीं, मीम्स होता है, मेमरिंग नहीं होता। तो वो किसी डिबेट की बात कर रहे हैं, इस्लामिक डिलेमा के ऊपर में। हम लोगों ने किसी मिशनरी को पकड़ा था और उनसे डिबेट किया था और उसके बारे में अपने चैनल पे डाला था, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करना है कैसे भी करके क्रिश्चियनिटी को। क्रिश्चियनिटी 1+1=1 कभी प्रूफ नहीं हो सकता सही है, ठीक है, और कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, ठीक है ना। तो ये बोल रहे, हमारा वीडियो चला रहे हैं ट्रिनिटी के ऊपर में, जो हम लोगों ने क्लेम किया 1+1+1=1, ये कभी आप प्रूफ नहीं कर सकते। अब इनका रिस्पॉन्स आएगा और ये प्रूफ करेंगे ट्रिनिटी कैसे सही है और किस तरीके से 1+1+1=1 होता है। ये आज हम लोग को देखना है इन क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब में। यही तक सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ा है, इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि 1+1+1=3 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन मैथ्स में एक और सब्जेक्ट है 1 × 1 × 1 =1 ही होगा। तो मैथ्स में एक और सब्जेक्ट है, मैथ्स में एक और सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि मैथ्स में ही एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को एजुकेशन देना होगा अपने क्रिश्चियन मिशनरी भाई को कि मैथ्स में सब्जेक्ट्स नहीं होता, मैथ्स में इक्वेशंस होते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन है 1+1+1=1, ये एक और इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशंस होते हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं होते। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि 1 × 1 × 1=1 होता है, इसी को ट्रिनिटी वो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका प्रूफ है ट्रिनिटी को लेकर के ही होगा, है ना। तो आपके लिए ये जवाब मेरा रहेगा कि ट्रिनिटी को लेकर के जब आप 1+1+1 समझते हो तो ऐसा कुछ नहीं है ट्रिनिटी। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रिनिटी को लेकर के इनका यही जवाब है कि 1 × 1 × 1=1। अब यहाँ पर जो वो खुद चला रहे हैं, यहाँ पर आप खुद देखिएगा कि ट्रिनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं 8 स्टेप्स में, ठीक है। और उसमें से चौथा स्टेप अगर आप पढ़िएगा तो ऑल 3 पर्सन्स आर गॉड। ये 3 पर्सन्स है, तीनों अलग अलग पर्सन्स है, ये याद रखिएगा। और उसी तरीके से ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट। पॉइंट नंबर 6, इसमें ये बोल रहे हैं कि हर पर्सन डिस्टिंक्ट होता है। और इनके कैटेकिज्म में ट्रिनिटी का एक्सप्लेनेशन जो कैटेकिज्म है इनका, उसमें ये बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली गोस्ट। और मैथ्स में, ये मैं मैथ्स का एजुकेशन दे रहा हूं अपने क्रिश्चियन मिशनरी भाई को, कि मैथ्स में अगर आप देखिएगा कि एंड किसको बोलते हैं, तो वो सब मल्टीप्लिकेशन को नहीं बोलते, बल्कि मैथ्स में जब भी एंड आता है तो उसको एडिशन को बोला जाता है। सिग्नल वर्ड्स आप जाकर के पढ़िए कि व्हाट, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि मैथ्स में एंड जब आता है तो क्या यूज किया जाता है। जब भी एंड आता है तो इनटू नहीं यूज किया जाता, मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं किया जाता, बल्कि क्या यूज किया जाता है, प्लस एडिशन यूज किया जाता है। तो जब आप लोगों का कैटेकिज्म जो ट्रिनिटी है, द फादर एंड द सन एंड द होली गोस्ट, तो इसको अगर आप 1 × 1 × 1 बोलिएगा तो फिर इसको चेंज करना होगा, एंड को हटा करके वहां पर और कर दीजिए, इन द नेम ऑफ द फादर और द सन और द होली गोस्ट, या ऑफ कर दीजिए, इन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द सन ऑफ द होली गोस्ट, ठीक है ना, जो वर्ड फिट बैठता है। अगर आप एंड यूज कर रहे हैं अपने कैटेकिज्म में तो अपने इक्वेशन में आप इनटू को यूज नहीं कर सकते, और इसलिए आपका ये इक्वेशन फेल कर जाता है। और हम चाहते हैं कि आप एक नया इक्वेशन लेके आए जो कि आप सीख के रखें। में हम लोग ऐसा मानते हैं कि खुदा एक है, शमा इज़राइल याहवे एलोहीनो याहवे एखाद, ठीक है। एखाद के लिए जो यहाँ पर वर्ड आया है वो प्लूरल में है, वो सिंगुलर नहीं है।
अब इनको जिस तरीके से हम लोगों ने मैथ सिखाया उस तरीके से थोड़ा हिब्रू भी सिखा देते हैं। ये बोल रहे हैं कि इखद का मीनिंग, इखद जो वर्ड आया वो प्लूरल में है। मेरे भाई अपने बाइबल लर्नर्स, अपने बाइबल के टीचर से जाके पूछो, एच जो स्ट्रॉन्ग जो हिब्रू में वर्ड इखद है उसको मतलब कोई भी सर्च कर सकता है गूगल पे जाकर के, H259 लिखना है आपको, H259 स्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब उसका नंबर है ये हिब्रू वर्ड का जो कि बाइबल में यूज होता है। और इखद जो यूज किया गया है वो प्लूरल में ये बोल रहे हैं, जबकि इखद जो यूज किया गया है खुद बाइबल के मतलब कि राइटर्स लिखते हैं, जो हिब्रू के जानकार है वो लिखते हैं कि इखद एक एडजेक्टिव है। और आपको पता रहना चाहिए एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल और सिंगुलर नहीं होता है, तो यहाँ पर फिर से फेल हो जाते हैं। बल्कि इखद रूट वर्ड अहद से आया है जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर है H258, जिसका मतलब होता है वन एंड ओनली, अलोन, ठीक है ना, जो कि खुद इखद के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से ये इखद में भी 3 in 1 देख रहे हैं और किस तरीके से इसमें भी एक जब बोला जा रहा है, जब मोसेस बोल रहे हैं, जब जीसस बोल रहे हैं कि सुनो इस्राएल हमारा खुदा एक ही है, वहां पर भी 3 in 1 कैसे देख रहे, 1 + 1 + 1 = 1 कैसे देख रहे, मुझे नहीं मालूम। तो ये हमारा रिप्लाई है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग फिर से एक और रिप्लाई देंगे जो कि ओरिजिनल सिन के ऊपर में इन्होंने जो हदीसें पेश की उसका जवाब हम लोग देंगे। आप सभी जो नए हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें हमारे क्रिश्चियन मिशनरी भाई के साथ और साथ ही साथ में उन मुसलमान भाइयों के साथ जो कि इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।